हज़रत अनस बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि हर दीन में कोई ना कोई खूबी मौजूद होती है, उसके अंदर एक ऐसा वस्फ पाया जाता है जो दीगर से उसे बुलंद करता है और दीन इस्लाम का जो अखलाक है, दीन इस्लाम की खूबी है, वो हया है। गोया इस्लाम हमें हया का दर्स देता है। इस्लाम हमें बाहया बनाता है। इस्लाम हमें इस बात का दर्स देता है कि अपनी नज़र में हया पैदा किया जाए। इंसान को, मुसलमान को फितरी तौर पर बाहया बनाया गया है। फितरी तौर पर हया का तसव्वुर इंसान के अंदर, मुसलमान के अंदर रख दिया गया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को जब जन्नत से निकाल दिया गया तो उनके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था, तो फितरत में जो हया थी उसने इस बात पर उबारा कि अपने आप को, अपने सतर को ढांपा जाए। फौरन उन्होंने पत्तों के साथ अपने सतर को ढांपा। इस बात का दरस दिया कि इंसान के अंदर, मुसलमान के अंदर फितरतन जब इंसान पैदा होता है तो हया पर पैदा होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे बाहया बनाकर भेजते हैं, लेकिन ये शैतान ही है जो इंसान को अब बरहना करना शुरू कर दिया है। कई ऐसे ममालिक हैं कि जहाँ हर वक़्त नंगा रहना, बरहना रहना, अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करते हैं, अपना जिस्म लोगों के सामने आया करते हैं, बहुत अच्छा समझते हैं। बदकिस्मती से ये फितना हमारे अंदर और मुसलमानों के अंदर भी पैदा होना शुरू हो गया। जब इंसान बेशरम और बेहया हो जाए तो फिर वो जानवरों और दरिंदों से भी बदतर हो जाता है। जब इंसान उसके अंदर से हया नाम की चीज खत्म हो जाए तो वो दूसरों की माँ बहन पर गंदी नजरें डालता है। उसकी नज़र से हया ख़त्म हो जाता है, उसके दिल और दिमाग से शर्म ख़त्म हो जाती है और वो जानवरों से बदतर हो जाता है। हज़रत इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि अलैहि फ़तहुल बारी में लिखते हैं कि हया ऐसा वस्फ़ है, हया ऐसी खूबी है, ऐसा इखलाक का एक पहलू है कि जो इंसान को बुरे कामों से बचाता है। जो इंसान के दिल में ये बात पैदा करता है कि ये बात बुरी है, ये काम बुरा है, इंसान को गुनाहों से रोकने वाला वस्फ और खूबी, उसका नाम हया है।
और आगे फरमाते हैं कि हया वो खूबी है कि जो इंसान को दूसरों का हक मारने से रोकती है। गोया जब इंसान के अंदर हया बाकी है, गुनाहों से उसे बचाता है, लोगों के हक पर डाका मारने से ये हया उसे रोकता रहता है। इन्ना लिकुल्लि दीनिन खुलुकन व खुलुकुल इस्लामिल हया, कि दीन इस्लाम का जो इम्तियाजी वस्फ है, जो खूबी है, वो हया है। इंसान के अंदर हया है तो इंसान बुरे कामों से बचता है। अल हया वल ईमान कुरिना जमीआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये हया और ईमान दो इकट्ठी चीजें हैं। अगर हया है तो ईमान भी है। फ़इज़ा रुफ़िअ अहदुहुमा रुफ़िअल आख़र, कि जब एक इंसान के दिलो दिमाग से, उसकी नज़र से हया उठ जाता है, ख़त्म हो जाता है, बेशरम और बेहया हो जाता है, तो दूसरी चीज़ अज़ खुद और ऑटोमेटिक चली जाती है। क्या मतलब? अगर इंसान बेहया हो चुका है, बेशरम हो चुका है, तो उसके अंदर ईमान नाम की चीज़ बाकी नहीं है। अगर ईमान बाकी है तो हया भी बाकी है, क्योंकि अल ईमान बिदअुन व सित्तून, 60 से ज्यादा ईमान की शाखें हैं। अल हया मिनल ईमान, और हया जो है वो ईमान का एक हिस्सा है। ईमानदार शख्स जो है वो बाहया भी होगा, और अगर ईमान नहीं है तो बेहया है। सबसे अफजल और आला दर्जा, हया के 3 दर्जे हैं। सबसे अफजल और आला दर्जा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हया किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वसीयत करते हैं, अल्लाह से उस तरह हया करो जिस तरह तुम अपने किसी नेक बंदे से हया करते हो। क्या मतलब? नौजवान गाने सुन रहा है, कोई ऐसी वीडियो देख रहा है, लेकिन देखता है कि मेरा बुजुर्ग मेरे पास आ गया है, कोई आलिम दीन मेरे पास आ गया है, तो उसे बंद कर देता है। अच्छी बात है, लेकिन अल्लाह ज्यादा हक रखता है कि उसका हया किया जाए। सर पर दुपट्टा तो अब दूर की बात है, अब तो हमारी माओ बहनों के कंधे से भी दुपट्टा उतर चुका है। पहले अगर किसी बुजुर्ग को देख लेती थी तो अपने सर से दुपट्टा नहीं उतरता था। अब तो बाप की पगड़ी जमीन पर आ चुकी है, शर्म और हया से उसका सर झुक चुका है। लेकिन बेटी है, न उसे अपने बाप की पगड़ी की इज्जत की फिक्र है, न अपने भाई के हया का फिक्र है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अब तो माँ बाप ही बेहया, बेशरम, और भाई भी बेहया हो चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बगैरत है वो शख्स, गैरत नाम की उसमें कोई चीज़ नहीं है। वो भाई गैरत वाला नहीं है कि जिसकी बहन
नंगे मुंह नंगे सर बाजारों में घूमती फिरती है, जिसकी बेटी अपनी ज़ेबो ज़ीनत को ज़ाहिर करती है तो लोगों के लिए बाजारों में घूमती फिरती है। इसीलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेजा बाजारों में जाने से मना किया है। सबसे आला और अफजल दर्जा हया का कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हया किया जाए। मुझे यहाँ वाक़या याद आ रहा है, हमारे उस्ताद मोहतरम ने ये वाक़या सुनाया था कि एक आलिम दीन बुज़ुर्ग बाज़ार में कुछ चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं तो करीब से दो लड़कियां गुजरती हैं तो अपने सर पर दुपट्टा ले लेती हैं और अपने चेहरे को छुपा लेती हैं। तेजी से वो गुजर जाती है पास से, तो वो बुजुर्ग और आलिम दीन की नज़र पड़ जाती है कि उन्होंने ये ऐसा काम किया है। उनको पास बुलाते हैं, कहते हैं बेटियों, इस पूरे बाजार से जहाँ जहाँ तुम गुजर के आई हो सबसे बेगैरत शख्स मैं ही नजर आया, सब तो पैड़ा शख्स मैं ही नजर आया था ना। पूरे बाजार से गुजर के गई और गुजर के जाओगी, तुमने ना अपने सर को ढांपा ना अपने चेहरे को ढांपा, और जब तुमने मुझे देख लिया अपने सर को ढांप लिया, क्या सबसे बगैर शख्स मैं ही हूं? अब तो ये भी हया खत्म हो चुका है। कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, मुसलमानों को यह हुक्म दिया गया, मर्दों को यह हुक्म दिया गया, अपनी नज़रों में हया पैदा कीजिए, अपनी नज़रें नीचे रखिए, और साथ में औरतों को भी ये कहा गया वकुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना, कि तुम भी अपनी नज़रों में हया पैदा करो, चलो तो अपनी नज़रें झुका कर चलो। फ़जाअत इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या याद आ रहा है, जब हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम की बेटी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाने के लिए आती है, इतनी बाहया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान बनाकर मेरे और आपके पैगम्बर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अथर पर नाज़िल कर दिया कि जाओ, ये बाहया बेटी है, पैगम्बर की बेटी है, इसके हया का तज़किरा कुरान बना कर ले जाओ और क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए एक मशाले राह बना दो। अपनी बेटियों को ये दरस दे दो कि हया ये होता है। फ़जाअत इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि वो दोशीज़ा और वो लड़की इस तरह आई कि अपने आप को मुकम्मल तौर पर पर्दे में रखा और अपने चेहरे को भी ढक के रखा। हज़रत उमर फ़ारूक अमीरुल मोमिनीन कहते हैं अला इस्तिहया का मतलब ये है कि उसने अपने आप को इस तरह लपेटा हुआ था कि अपना चेहरा भी नजर नहीं आ रहा था। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये इसराइली रवायत है, लेकिन ये सही रवायत है। और हाफ़िज़ अब्दुल सलाम बुटवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर में लिखते हैं कि जो शख्स चेहरे के पर्दे का इनकार करते हैं कि इस्लाम में चेहरे का पर्दा कोई नहीं है, कि कुरान की ये आयत वो पढ़ ले, फ़जाअत इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये कौल पढ़ ले, इस बारे में तफसीर पढ़ ले,
हज़रत उमर फ़ारूक इस आयत की तफसीर ये कर रहे हैं कि वो दोशीदा वो लड़की इस हालत में आई थी कि उसने अपना चेहरा ढांपा हुआ था। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वो वाक़या आपको याद होगा कि जब उनका हार गुम गया था, पीछे रह गई थी, और एक सहाबी की आपने ड्यूटी लगाई थी कि जो चीज़ या कोई काफिले से पीछे रह जाए, आपकी जिम्मेदारी है कि आपने उसको काफिले तक लेकर आना है। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा लेटी हुई थी, चेहरे से पर्दा हटा हुआ था। वो सहाबी पास आते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बुलंद आवाज़ से पढ़ते हैं तो हज़रत आयशा उठ जाती हैं, फ़ौरन अपने चेहरे को ढांप लेते हैं। अगर चेहरे का पर्दा जायज़ नहीं था तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपना चेहरा क्यों ढांपा था? पहले शरीयत में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ये करना हमें ये दर्ज देता है, पहले अगरचे ये इसका हुक्म नहीं था, शुरू शरीयत में चेहरा छुपाने का हुक्म नहीं आया था, इसीलिए तो उस सहाबी ने हज़रत आयशा को पहचान लिया था। बाद में जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चेहरे का पर्दा हुक्म नाजिल कर दिया तो इसीलिए हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने चेहरे को फ़ौरन ढांपा। इसलिए प्यारे भाइयों, चेहरे का पर्दा जो है ये लाजमी और ज़रूरी है। तो सबसे अफजल और आला दर्जा बात कर रहा था कि सबसे आला दर्जा हया का ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हया किया जाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरे मुकाम पर फरमाते हैं कि हया का मतलब ये है, अल्लाह से हया करने का मतलब ये है कि तुम अपनी चेहरे का हया करो और इसके इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं तुम उसका हया करो, अपनी नज़र में हया पैदा करो। कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, अपनी नज़र में हया पैदा करो, किसी की माँ बेटी पर गंदी नज़रें ना डालो। बाजार से गुजर के चलो तो अपनी नज़र को झुका कर चलो, माजरत के साथ। अब वक़्त ऐसा आ चुका है हमारी नज़रों से और हमारी माओ बहनों की नज़रों से हया ख़त्म हो चुका है, इसीलिए तो बेलिबास होकर घरों से निकलती हैं, इसीलिए तो ऐसा लिबास पहन कर निकलती हैं। अल अमान वल हफीज़ कि इंसान अपनी नज़र को बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन कदम कदम पर ये बेशर्म और बेहया हमारी माएँ बहनें नज़र आती हैं और शर्म और हया की वजह से सर खुद ही झुक जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कदम कदम पर इस फितने से बचाए। अल्लाह का हया ये है कि अपने चेहरे का हया किया जाए। इसके इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं, कान है, आंखें हैं, ज़ुबान है, इन सब चीज़ों से ऐसा काम लिया जाए जो अल्लाह को पसंद है और इन चीज़ों को ऐसे कामों से बचाया जाए कि जो अल्लाह की नाराज़गी का बायस बनते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह का हया ये है कि तुम अपने पेट का हया करो, इसके इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं उसका हया करो, यानी अपने पेट में हलाल लुक़मा लेकर जाओ, किसी का हक न मारो, अपने भाई बहनों के हक की तलफी ना करो, किसी यतीम का माल ना खाओ और अपने इज़्ज़त नफ्स की शर्मगाह की हिफाजत करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये हया है। दूसरा दर्जा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे कंधों पर दो फरिश्ते मुकर्रर किए हैं, करामन कातिबीन, जो हर वक्त मुसलमानों के साथ, इंसान के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको मुकर्रर रखा है।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि इनका भी हया है, इनका भी हया करना चाहिए। बिला वजह इंसान को बरहना नहीं रहना चाहिए। हाँ, वाशरूम में जाना है, क़ज़ाए हाजत के लिए जाना है, अपनी बीवी के लिए अलहदगी है, तब इंसान मखसूस वक़्त में कपड़ा उतारता है, लेकिन फ़ौरन कपड़ा पहनना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, सहाबाए किराम की सुन्नत है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये बयान, ये शर्म व हया कि आप फरमाते हैं कि लोगों, हया का दामन कभी ना छोड़ना, अपने अंदर हया को पैदा करो। और कहते हैं कि मैं क़ज़ाए हाजत के लिए भी जाता हूँ तो मुसलसल अपने कपड़े को ओढ़ कर रखता हूँ, पर्दा करके क़ज़ाए हाजत में जाता हूँ। अब तो वाशरूम बन गए हैं, पहले दूर दराज इलाके में जाना पड़ता था, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं दूर दराज इलाके में जाकर क़ज़ाए हाजत करता हूँ, लेकिन फिर भी मुसलसल पर्दा ओढ़े रखता हूँ। और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हया ये है कि वाशरूम में जाकर भी क़ज़ाए हाजत के लिए या गुस्ल के लिए जाते थे तो सारा अपना कपड़ा नहीं उतारते थे। पूछने वाले ने पूछा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, ऐसा क्यों करते हैं? मुझे अल्लाह का हया आता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि लोगों, हया का दामन कभी ना छोड़ना। क्यों? जब ये हया का वसफ़ इंसान से ख़त्म हो जाता है, इंसान बेहया हो जाता है, तो फिर अल्लाह का भी हया ख़त्म हो जाता है। इंसान गुनाह की दलदल में जाना शुरू कर देता है। इंसान के सामने कुछ सही और गलत की पहचान ख़त्म हो जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर हया करते थे कि नौजवान लड़की जो शीज़ा जो है इससे भी ज़्यादा बाहया थे। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि इतने बाहया थे, इतने बाहया थे कि उनके जिस्म को किसी नौजवान ने, किसी शख्स ने देखा नहीं था। काफिरों ने साजिश की, नहाने के लिए कपड़े उतार कर पत्थर में रखते हैं, कपड़े उठा कर ले जाते हैं। उस मौके पर जब पत्थर ने ये काम किया तब आपके जिस्म को देखा गया। तीसरा दर्जा कि लोगों का भी हया किया जाए। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि नौजवान अपने बुजुर्गों का हया करते थे, नौजवान लड़कियां अपने बड़ों का, बुजुर्गों का हया करती थी। अल्लाह अब भी वो दौर वापस ले आ, हमारी नज़रों में, हमारे दिलो दिमाग में हया को पैदा कर दे। मन ला यस्तही मिनन नास ला यस्तही मिनल्लाह, कि जो शख्स लोगों का हया नहीं करता वो अल्लाह का भी हया नहीं करना। कि जिसके अंदर लोगों का हया नहीं है वो अल्लाह का भी हया नहीं करेगा। लोगों से वो डरता नहीं है, लोगों के सामने गुनाह करता है, वो अल्लाह से क्या हया करेगा।
आज टिकटॉक का फितना है, सोशल मीडिया का फितना है कि आप एक वीडियो को वायरल करते हैं और घंटों में इतने लाइक और कमेंट मिल जाते हैं, इतने व्यूज हो जाते हैं, लाखों में पहुंच जाते हैं। लेकिन मैं YouTube पे देख रहा था कि अभी एक वीडियो को वायरल होते 3 और 4 घंटे होते हैं, लाखों मिलियन लोग जो है वो उसे देख चुके होते हैं। लेकिन और साथ में ही मैं ऊपर करता हूँ, मौलाना अब्दुल मन्नान रासिक साहब की एक तकरीर मुझे नज़र आती है कि जो उस YouTube पे अपलोड हुए 3 साल गुजर चुके होते हैं, 1000 बंदा भी नहीं देख। एक तरफ 3 घंटे का अरसा है और उसे 3 लाख लोग देख चुके होते हैं, और एक साइड में 3 साल का अरसा है, 1000 लोगों ने भी नहीं देखा। एक जगह पर एक फंक्शन होता है टिकटॉक के हवाले से, इनाम दिया जाएगा कि जिसकी जितनी वीडियो वायरल हुई है इनाम दिया जाएगा। लोगों को बुला लिया गया, वहाँ एक नौजवान आता है, दर्द दिल रख के आता है, कहता है कि मैंने टिकटॉक पर एक पेज बनाया है, मैं उसमें अहादीस सेंड करता हूँ, कुरान की आयत सेंड करता हूँ, कोई अच्छी बातें सेंड करता हूँ, कई दिन गुजर जाते हैं, 1000 लोग भी नहीं मुझे देखते। और दूसरी तरफ है कि जो एक लड़की है सिर्फ अपने होंठ पेश करती है, अपने होंठ की वीडियो और अपनी आंखों की, अपने जिस्म की नुमाइश करते हुए वीडियो डालती है, और अगले दिन लाखों लोग उसे देख चुके होते हैं। हमारा मुआशरा तो इस कदर बेहया हो चुका है, बेशरम हो चुका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पहली उम्मतों के कलाम में से एक कलाम जो मुझे पहुंचा है वो ये है, इदा लम तस्तही फस्न मा शित, कि जब इंसान के दिलो दिमाग से, नज़र से हया ख़त्म हो जाए, बेशरम हो जाए, तो उसे उसके हाल पे छोड़ दो, जो दिल में आए वो करता फिरे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका खुद ही हिसाब व किताब ले। ये वैलेंटाइन डे कुछ दिनों के बाद आने वाला है, इसमें शर्म हया का जनाजा निकाल दिया जाएगा। एक नौजवान लड़के के हाथ में फूल है, वो लड़की को देने जा रहा है, बाप और भाई खुद छोड़कर आते हैं यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में, और जब इसी की बहन को कोई फूल देने आएगा बड़ा गुस्सा करेगा, बहन को मारेगा और उस शख्स को भी तलाश करेगा और उसे भी मारने की कोशिश करेगा। मैं वो काम कर रहा हूँ तो वो सही है, मैं किसी की बेटी को, किसी की बहन को, नामहरम को फूल पेश कर रहा हूँ, वो ठीक है। मेरी बहन को, मेरी बेटी को कोई फूल पेश करे वो गलत हो जाता है। बज़ाहिर मैं इस काम को सही भी समझ रहा हूँ, गलत भी समझ रहा हूँ, और मुनाफिकाना रवैया इख्तियार कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस फितने से बचाए। आखिरी बात करके अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। सबसे आला और अफजल दर्जा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हया किया जाए। जिस तरह नेक लोगों से हम हया करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़्यादा हक़ रखता है कि उससे हया किया जाए। दूसरा, करामन कातिबीन से हया किया जाए, बिला वजह बरहना रहना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है।
एक सहाबी आपके पास बैठे हुए थे कि उनकी रान से कपड़ा उठ गया, तो आपने फौरन नसीहत की, क्या मेरे सहाबी, क्या तुम्हें पता नहीं ये भी सतर में शामिल है। इस कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हया का दर्स दिया। और तीसरे नंबर पर हया का जो दर्जा है कि नेक लोगों से, अपने बुज़ुर्गों का हया किया जाए, बड़ों का हया किया जाए। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन घर में तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, आने की इजाज़त दी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे ही बैठे रहे जैसे बैठे हुए थे। आम हालत में जिस तरह इंसान अपने घर में बैठा होता है, बैठे हुए थे और ये पिंडली से कपड़ा भी हटा हुआ था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, आप फिर भी वैसे बैठे रहे। और जब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, कहा कि हज़रत उस्मान आए हैं, इजाज़त दी जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन उठकर सीधे होते हैं, अपने कपड़े को, अपने लिबास को सही करते हैं, बैठते हैं। हज़रत उस्मान को इजाज़त दी जाती है। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पूछती हैं, क्या मेरे सर के ताज मेरे बाप आए, अबू बकर सिद्दीक़ आए, आप वैसे बैठे रहे। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, आप वैसे बैठे रहे। लेकिन जब हज़रत उस्मान आए तो आप उठकर अपने कपड़े को सीधे करते हैं और अच्छे अंदाज में बैठते हैं, क्या वजह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आयशा, क्या मैं उस शख्स का हया ना करूं जिसका हया फरिश्ते करते हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको बाहया बनाए, अपनी नज़रों में, अपने दिलो दिमाग में हया को पैदा करने की कोशिश करे। और जब इंसान से हया ख़त्म हो जाता है तो इंसान सही और गलत की पहचान भूल जाता है। दर दर पर, कदम कदम पर गुनाह, गलतियाँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाफरमानी वाले अमाल करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको बाहया बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।